एक महीना के भीतर ये भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा बाप बेटा लवली आनंद जी के क्या साथ। प्रूफ है? प्रूफ का अगर आप आंकलन करेंगे तो उसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि ये लोग समाजवाद में रहने लायक है ही नहीं। उसको पानी पीने पे मारिए, उसको स्कूल में 150 रुपया फी ना दे पाए तो मारिए, उसको मूछ रखने पे मारिए, तब आप नहीं हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी में रहकर दलितों की बात करते हैं, आप वीपी सिंह और अर्जुन सिंह बनते हैं, तो आपको गालियां दी जाएगी। अगर दलित शोषित वंचितों की हत्या सिर्फ इसलिए मार मार के की गई हो जहां वो पानी पीने के लिए तरस गए हो, तो उसको आप मौत का कुआं ही कह सकते अच्छा, हैं। ठाकुर का कुआं शीर्षक है और उस पर कई फिल्मों में वो डायलॉग यूज भी किया गया। उस दिन बुरा नहीं लगा, जब मनोज झा उसी सदन में बोलते हैं तो बुरा क्यों लगता है? देखिए, दरअसल ये चेतन आनंद को राष्ट्रीय जनता पार्टी छोड़ना है। सीधा सीधा ही बात आप जान लीजिए, कोई इधर उधर तोड़ मरोड़ के बात नहीं। गजेंद्र जी ये 2020 में सदस्यता लेते हैं। चेतन आनंद एक बंद कमरे में, तेजस्वी यादव उस कमरे में थे, जगदानंद सिंह थे और सुनील सिंह थे। लवली आनंद और चेतन आनंद ने अपना सदस्यता लिया था। 2020 में सदस्यता लेते हैं, उनको टिकट मिल जाती है, वो जीत जाते हैं। लेटर देन उनके पिता बाहर आ जाते हैं। एक महीना बीते, ये एक साल भी नहीं होता है और ये बगावत करने लगते हैं। तो इनको बगावत ही करना था। पूर्व में इनके पिता आनंद मोहन भी बगावत कर चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के साथ। आपको पता होगा कि जब मंडल कमंडल की लड़ाई चली थी तब ये विरोध में आ गए थे। तो ये शुरू से दलित विरोधी है। तो इनको लगता है कि मनोज झा होके कैसे राज्यसभा में दलितों का बात उठाते हैं। क्या समाजवादी नेता अगर किसी भी समाज और धर्म के हैं, वो राजद में हैं, तो क्या वो नाली के कीड़े जैसा बयान आ रहा है? हाँ, अगर नहीं है तो आप लालू को चारा चोर बोलिए, अगर नहीं है तो तेजस्वी को नौमा फेल बोलिए, अगर नहीं है तो दलितों के साथ अत्याचार कीजिए, उसको पानी पीने पे मारिए, उसको स्कूल में 150 रुपया फी ना दे पाए तो मारिए, उसको मूछ रखने पे मारिए, तब आप नहीं हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी में रहकर दलितों की बात करते हैं, आप वीपी सिंह और अर्जुन सिंह बनते हैं, तो आपको गालियां दी जाएगी। अच्छा, जो पार्टी का युवा डिप्टी सीएम है बिहार के और उनका नारा हो A to Z का नारा अपने 2020 अरे कौन नारा, जिसके साथ वो पार्टी में A to Z के पार्टी जब बनाए थे और ब्राह्मण एकता मंच का सुतोष कुमार के साथ बैठे थे, वही गाली दे रहा मनोज झा को और बोल रहा ऐसा पार्टी में है। ये सब बिन पेंदी के लोटा वाला के कहानी है, मेरे सामने मत भूलिए। ये सुतोष कुमार का 2 कौड़ी का इज्जत नहीं है समाज में, ठीक है। ये कभी स्टालिन का विरोध करने आ जाता है बिहार में, जब स्टालिन आते हैं तो अधर आ जाता है उधर। तो ये सब का कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद में आज फिटकिरी की तुलना कहीं ना कहीं मनोज झा को की गई है। वो भी आनंद मोहन किए हैं, कोई और नहीं किया है। आनंद मोहन बोले हैं कि वो फिटकिरी है समाज के लिए, दूध में छोटा टुकड़ा भी डाल दीजिएगा तो दूध फाड़ देगा। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और उनको तो पहला चीज की राजनीति में हम देखिए, अगर वो सही में आनंद मोहन इज्जतदार आदमी रहता ना, तो उसको जितना सजा माफ करके बाहर निकाला गया है, बेटा को राजनीति करने के लिए छोड़ देता, लवली आनंद जी को छोड़ देता, और कहीं अज्ञातवश में जाके एक आध वो फार्म हाउस लेके जिंदगी गुजार रहा होता, 2-4 गाय भैंस पाल लेता, मेरे हिसाब से दूध बेचता या शांति से कहीं क्या होता। तो उसको करना ही यही है। जो बातें कही थी अपने मन से, उस समय बुरा बल साफ करो का नारा दिया था लालू यादव ने, क्या आज उनके पार्टी से स्वर्ण समाज को साफ करने का कहीं प्लानिंग तो बीजेपी नहीं बना रही है? अरे भैया, तो बीजेपी का काम ही क्या है? बीजेपी सवर्ण पार्टियों को तोड़ने का काम करती है, वो पहले से भी की है। और उसका काम क्या है पता है? दूसरे आप कैसे जीत सकते हैं। अगर आप हमसे जीतना चाहेंगे तो आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप हमसे बहुत ज्यादा काम करके जीतिए, विकास कीजिए तो जीते, राजनीतिक उदाहरण दे रहे हैं अगर हम दोनों विपक्ष में हैं तो, और या फिर आप मेरे पार्टी को तोड़ के कमजोर कर देंगे। तो बीजेपी काम तो करता नहीं है, हमेशा से विधायक छुड़ाता है, कभी होटल में बंद करा देगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के पास दाल नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? आपस में फूट डलवा रहा है, खंडन करवा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चेतन आनंद जी का एक महीना के भीतर ये भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा बाप बेटा लवली आनंद जी के क्या साथ? प्रूफ है? प्रूफ का रहेगा। राजनीति में प्रूफ पे बात होता है। 1.5 साल से खबर चल रहा था कि नीतीश जी दल बदल देंगे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाएंगे, और 1.5 साल बाद आए थे। आज ऐसे कहा जाता है कि बीजेपी में चल जाएंगे, लेकिन नहीं गए। नीतीश जी अपने कहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव रहेगा, अब नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। राजनीति में सूत्र चलता है, राजनीति में बातों को अंदाजा लगाया जाता है कि वो किस तरफ का काम करेंगे। तो पूर्व में ये दल बदलने का काम किया, अपना पार्टी बनाया, तो उसी अंदेशा पे कह रहे हैं। कहीं राजद के बड़े नेता
क्या चेतन आनंद को मनाएंगे या आनंद मोहन जी को मनाएंगे? लालू यादव जी कह दिए हैं आनंद मोहन के पास दिमाग नहीं है। अब जिसके पास अब दिमागे नहीं है तो उसको काहे कोई मनाएगा। अब आपके पास दिमाग नहीं रहेगा, हमको आपसे बेनिफिट नहीं रहेगा, मैं क्यों आप रूठेंगे तो मनाऊंगा, छोड़ दूंगा। अच्छा, उनके लिए अगर ऐसा होता गजेंद्र जी तो लेफ्ट और राइट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो समाजवाद और संघवाद नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दलित और अग्रिम जातियां नहीं होती। अगर ऐसा होता तो एग्जाम ये वैकेंसी निकलता उसमें जनरल कोटा, ईबीसी कोटा, एससी एसटी नहीं होता। जब तक ये कॉलम है तब तक ये लड़ाई है। विकास जी, मेरा सवाल सुनिएगा। जैसे राजद राजपूत नेताओं की तलाश में एक पे एक कुर्बानियां दे रही है, वैसे ही बीजेपी यादव नेताओं की इतना हम देखिए सुनिए तो पहले यादव नेताओं के लिए बीजेपी भी एक पे एक कुर्बानियां देती जा रही है। अब देखे होंगे पिछले कुछ सालों में, और आरजेडी के भी देखे होंगे कि 2005 से देखिएगा तो अभी तक चेतन आनंद एक उदाहरण के तौर पर आपने देखा, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने लालू यादव ने विश्वास जमाया, मगर विश्वास पर उस समाज के नेता खड़े नहीं उतरे। और राजद, आप चाहे 5 मिनट तक इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए, इसीलिए जब आप 2 बार सवाल किए तो मैं दोनों सवालों के जवाब में आपके 3-4 शब्द सुनने के बाद ही दे दिया। आप 5 घंटा भी हमसे सवाल करेंगे, हमको समझाने की कोशिश करेंगे तो हम यही कहेंगे कि ये लोग संघ के रहने के लायक है, समाजवाद में आएगा तो ये सब परेशान करेगा। और नहीं, और समाजवाद में आज भी नाम लिया जाता है ना, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, इन्होंने दलितों के लिए काम किया। इन 2 लोगों के अलावा सही मायने में दिल से किसी ने दलितों का नहीं सोचा। रघुवंश प्रसाद सिंह, हाँ, उन्होंने सोचा, लेकिन जेल में थे तब उस समय सुशील मोदी ने उनका फोटो ट्वीट किया था रिहाई के लिए। उस समय से कयास मोदी को सीरियस क्यों लेते हैं? लेना इसलिए है ना कि बीजेपी के कोई मतलब है उनके चीखने चिल्लाने का? बिल्कुल कोई नहीं है। आप समझिए, कुछ नेताओं, देखिए कुछ नेताओं का अब अस्तित्व जो है खतरे में है, तो इस तरह का 2-4 लाइन लिख के सही में अगर 200 आदमी के सामने अगर सुशील मोदी जी को लिखने के लिए, ट्वीट करने के लिए कह दिया जाए तो इन मुद्दों पे वो बहस नहीं कर पाएंगे, ट्वीट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हम आपको 2 जिक्र करते हैं, 2 घटनाओं का जिक्र करते हैं। जब हम आपसे हाथ पैर वाला जिक्र करेंगे, कीजिएगा। नहीं, क्यों? आप सुशील मोदी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आनंद मोहन जी का जिक्र करते हैं। आनंद मोहन जी के छोटे बेटे हैं जो चेतन आनंद से छोटे भाई हैं, वो राजनाथ सिंह से मिलते हैं कुछ दिन पहले। जब आनंद मोहन जी जेल से बाहर आते हैं तो वो गले लपटते हैं किससे? सुशील मोदी से, जिनके बारे में आप बता रहे थे। तो ये 2 घटनाएं आपको हम दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनको तोड़ना चाह रही है। फिर मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि आप 5 घंटा हमको समझाइए, निष्कर्ष वही निकलेगा। निष्कर्ष आपका वही निकलना है गजेंद्र भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप जितनी भी बातों का अगर आप आंकलन करेंगे तो उसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि ये लोग समाजवाद में रहने लायक है, उनका कुआं है, मौत का कुआं ही कह सकते हैं। मैं कई उदाहरण दूंगा जहां पे दलित पानी पीने गए तो उनको मार दिया गया। तो जिन कुआंओं पे अगर दलित, शोषित, वंचितों की हत्या सिर्फ इसलिए मार के की गई हो, जहां वो पानी पीने के लिए तरस गए हो, तो उसको आप मौत का कुआं ही कह सकते हैं।